श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम, श्री युगल सरकार, सदगुरुदेव और आप सभी रसिक भक्तों के श्री चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज रंग भरी होली का दिन। श्री युगल किशोर कृपा करें, उस सबको रंग दें अपने उसी प्रेम रंग में, क्योंकि भैया प्रीत की रीत तो रंगीलो ही जाने। वे ही जानते हैं कि प्रीत क्या होती है, वे ही बता सकते हैं और वे ही कृपा करें तो हृदय में इस प्रेम का सुप्त सोता फूट पड़ता है और तब जाकर कुछ अनुभव हो पाता है कि वास्तव में आनंद किसे कहते हैं। और भैया भगवान का नाम, उनकी रूप, उनकी लीला और गुणों का चिंतन भी उसी आनंद में भर देता है और रसिक जन उसी में डूबते उतराते रहते हैं। न उन्हें अपनी सुध रहती है, न देह की। रह जाते हैं एक वे ही। श्री किशोरी जी कृपा करें और सबके जीवन में यह रस उमड़े, सब उसमें स्नान करें, सराबोर हो जाएं और फिर केवल रस ही रस रह जाए। भैया आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के अंतर्गत 7वां अध्याय, बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध चारण गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर अप्सराएं, किन्नर पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चवर पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहां तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर
अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आत्ताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़ी खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी ऐसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं। वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सत्य है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर
अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो, उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्मतेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूं। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालो, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं। उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है। फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रार्थना करके, ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़े लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिलवा दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। यहां पर 7वें अध्याय का समापन होता है और 8वीं का शुभारंभ, नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगड़ी सेना को खेल खेल में अनायासी जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया।
तुम एकाग्रचित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख बैठ जाए। उसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगुष्ठादि करन्यास करे। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करे। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, श का बाहों के बीच में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम महस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपस स्वरूप इस कवच का पाठ करे। भगवान श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़ेमादी 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर विचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परमर्षि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देवमूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक धंधों से, यज्ञ भगवान लोकोपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर
और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्ति धारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सलांचन श्री हरि, उषा काल में खड़कधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपका किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमुदी गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूं। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का हृदय दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहां से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाड़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हों और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदी स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचावें। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही हैं। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपना माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था,
उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। भैया, यह छठे स्कंद के 8वें अध्याय का समापन होता है, किंतु इसी अध्याय में शिवापराध के बारे में बताया गया है। सो दास की इच्छा है भगवान की कृपा से कि उन 32 शिवापराधों का भी वर्णन कर दिया जाए। इसमें जो शिवापराध होते हैं वे 32 प्रकार के माने गए हैं। पहला है सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना। दूसरा है रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन न करना। तीसरा है श्री मूर्ति के दर्शन करके प्रणाम न करना। चौथा है अशुचि अवस्था में दर्शन करना। पांचवा है एक हाथ से प्रणाम करना। छठा है परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना अथवा केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना। सातवां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। आठवां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों में लपेट कर बैठ जाना। नवा है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना। 10वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना। 11वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। 12वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। 13वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। 14वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना। 15वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16वां है भगवान श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। 17वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। 18वां श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना। 19वां श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल से सारा शरीर ढक लेना। 20वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना। 21वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना। 22वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना। 23वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधो वायु का त्याग करना। 24वां है शक्ति रहते हुए भी गौड़ अर्थात सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना। 25वां है श्री भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। 26वां है जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले श्री भगवान को न चढ़ाना। 27वां है किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना। 28वां है श्री भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना। 29वां है श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को भी प्रणाम करना। 30वां है श्री गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन न करना। 31वां है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना और 32वां है किसी भी देवता की निंदा करना। सो भैया, ये 32 प्रकार के सेवा अपराध माने गए हैं। सनातनियों को, वैष्णव जनों को स्मरण रखना चाहिए कि कहीं हमसे ये अपराध न बन पड़े। सबसे में सावधान। सो आज भैया दास को अनुमति दें,
वाणी को यहीं विराम देने की। आगे फिर जैसी जब उनकी जो इच्छा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।